नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लगातार विपक्ष के नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, मीम्स बनाते हैं और ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं जिनको शेयर करने में भी शर्म आती है और ये लगातार हो रहा है। और इसमें मुख्यतः निशाने पे अखिलेश यादव होते हैं, राहुल गांधी होते हैं, डिंपल यादव होते हैं और तो और सोनिया गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं पर इस तरह के ट्वीट्स और मीम बना के शेयर किए जा रहे हैं लगातार एक्स हैंडल पर। इसमें एक अरुण कोसली करके एक ट्विटर हैंडल है, उसको हम लोगों ने सबसे ज्यादा ट्विटर पे देखा है। इस चीज का जिक्र अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं। अब आज आजाद अधिकार सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जवेरिया रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में एक एप्लीकेशन दी है और इन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करने की मांग की है। सर, आपने किन लोगों के ये गैंगस्टर एक्ट की बात क्यों की आपने कि इन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो? देखें, मैंने जो अध्ययन किया, मैं अभी सार्वजनिक रूप से उन व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा जिनके मैंने नाम अपने प्रार्थना पत्र में दिए हैं और उनमें से तमाम नाम लगभग सार्वजनिक है, लेकिन चूंकि मैंने एक शिकायत दी है अतः मैं उसको उचित नहीं समझ रहा। जो नाम हैं उनके जो एक्टिविटीज हैं, मैंने उनकी एक्टिविटीज का बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस किया तो मैंने पाया कि करीब 10-12 ऐसे लोग हैं। अब उनके असली नाम क्या है, नाम अजय है, नाम विजय है, ईश्वर जाने उनमें से किसका क्या असली नाम है, क्या क्या पता है। कोई अपने आप को राजस्थान का बताता है, कोई लखनऊ का बता रहा है। यानी नाम और पते, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का की जो खासियत है कि आप अपने साक्ष्य छिपा सकते हैं, तो एक तो यह साक्ष्य छिपाने की स्थिति भी दिखती है और यह 8-10 लोग एक गैंग बना के, जो गैंग की परिभाषा है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट पारित किया, उसकी धारा 2 में जो गैंग के तमाम अपराध हैं उनमें कई ऐसे अपराध हैं जो इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। यानी लोगों में भय उत्पन्न करना, आपसी तनाव उत्पन्न करना, लोगों को डराना धमकाना और लोगों में आपस में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना, ये सारे कृत्य ये कर रहे हैं। इनकी जो टिप्पणियां हैं, जो आपने जैसे कहा कि ऐसी टिप्पणियां जो कोई कह न सके, बेहद गंदी, भद्दी, अभद्र, अमर्यादित और अशोचनीय यह टिप्पणियां खुलेआम कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि इनको, जैसे कि आम चर्चा तो है कि आमतौर पे एक लाइक का 2 रुपया या कुछ भी ऐसे कहा जाता है कि कुछ पैसे मिलते हैं ऐसे काम करने वालों को। तो मैंने एक गैंग लीडर को आइडेंटिफाई किया है, उनके गैंग के 8-10 प्रमुख लोग और गैंग के लगभग 100 मेंबरान हमने आइडेंटिफाई किया है। उनके नाम पता सहित इंस्पेक्टर गोमती नगर को हमने भेजा है कि यह धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट में इन पर एफआईआर होना चाहिए। साथ ही साथ तमाम अन्य धाराएं हैं, जो जो आपसी तनाव की धाराएं हैं, सामाजिक विद्वेष की धाराएं हैं और साथ ही जैसे कुछ मैं कहूं कि अगर दलित संवर्ग के जो नेता हैं उनके प्रति जातिगत टिप्पणियां भी करते मैंने देखा। चंद्रशेखर आजाद जो नेता हैं उनके लिए अभद्र शब्दों का, जातिगत टिप्पणियों का तो SC/ST एक्ट के मुकदमे की बात हमने कही है, IT एक्ट में मुकदमे की बात कही है और यह सब चीजें मैं सप्रमाण मैंने कहा है। एक मैंने फीचर यह भी देखा है कि इनमें से तमाम लोगों के अकाउंट, क्योंकि इनकी हरकतें इस प्रकार की हैं कि इनके अकाउंट अक्सर डिलीट होते रहते हैं, शिकायतें जाती हैं, अकाउंट डिलीट होते हैं, तो ये तुरंत एक नया अकाउंट खोल लेते हैं और फिर सब एक दूसरे को बढ़ाते हैं। यह गैंग एक प्रकार से जैसे कि A का नाम B ले रहा है, B का नाम C ले रहा है, उसको भी फॉलो करो, उसको भी फॉलो करो। एक पूरा वेब बनाए हुए है जो इनके वेबसाइट से ही दिख रहा है और ये फॉलो करने की लिस्ट बनाते हैं। यह भी बताते हैं कि हमारे फला पुरुष साथी या महिला साथी महिला के रूप में पुरुष होगा, पुरुष के रूप में महिला, ये भी तमाम घटनाएं दिखती हैं। उनका अकाउंट डिलीट हो गया, उनका यह नया अकाउंट है, तुम फॉलो करो। यानी एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम करते हुए यह अपने आप को मजबूत बनाते हैं और फिर
जैसे कि एक मैंने देखा था, एक सुप्रीम कोठा बंद करो करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट उनके जजों के ऊपर जब वक्त कानून आया था उसी समय लगभग जब डॉक्टर निशिकांत दुबे ने अपनी टिप्पणियां की थी ट्विटर पे यानी एक्स पे, एक सुप्रीम कोठा बंद करो के नाम से जो है ट्रेंड कराया गया, जिसमें जजों को सीधे सीधे गाली दी गई। अभद्र, आप समझ लीजिए ये हौसले और ये हैसियत कि हम सुप्रीम कोर्ट को सीधे पहले उन लोगों ने कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट को उसकी औकात बताएंगे, एक दिन पहले कहा, और अगले दिन इसको ट्रेंड करा दिया। अभी मैंने देखा अखिलेश यादव के ऊपर एक उन्होंने शुरू किया, पता नहीं किस नाम से शायद किया, और राहुल गांधी पे किया। इस तरह का, इस प्रकार के हौसले, अब मैं समझा अखिलेश यादव और राहुल गांधी सब के बाद भी ये व्यक्ति है, सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है, इस देश की सर्वोच्च संस्थाओं में एक है, उसका नाम लेकर सुप्रीम कोठा बंद करो करके ट्रेंड चला दिया। मैंने उसमें अलग भी एक बार एफआईआर की मांग कर रखी है जो प्रचलित है। तो यह जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, मैंने उनके खिलाफ एक्शन कार्रवाई की मांग की है, एफआईआर भेजा है। और मतलब मैं चाहूंगा, न्याय कहता है कि एफआईआर हो। अब वह तो इंस्पेक्टर के हाथ में है, वह करते हैं, पुलिस कमिश्नर के हाथ में है, वो करते हैं, या मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, वो तो भविष्य की चीज। लेकिन सर मतलब इस चीज का जिक्र जो है अखिलेश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग के सामने भी किया था। तमाम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग लगातार लिखते रहते हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। फिर भी आपको उम्मीद है कि आपने जो अभी शिकायत की, मुझे उम्मीद है कि आपने उनके ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स भी दिया होगा थाने में, क्योंकि पुलिस तो साक्ष्य मांगेगी। जाहिर सी बात है, उनके जो वेब लिंक होते हैं, वेब हाँ। लिंक देना पड़ता है, पीडीएफ फाइल देना पड़ता है, जेपीजी फाइल देना पड़ता है, उसको सेव रखना पड़ता है, फोटोग्राफ्स रखने पड़ते हैं, कमेंट्स, क्योंकि भाई साक्ष्य देने, पुलिस मैं जानता हूँ अच्छी तरह, एफआईआर भी जल्दी करेगी या फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं अपना कोई कार्य शुरू करता हूँ तो यह मान के चलता हूँ कि उसको अंतिम पड़ाव तक मुझे ले जाना पड़ेगा, हेजिटेशन होगा, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामले अब विपक्ष के नेताओं पर, जाहिर सी बात है, अगर कोई किसी को इतना मन बढ़ा हुआ है कि डिम्पल यादव जी के लिए अश्लील या अभद्र टिप्पणी कर दे, या सोनिया गांधी जी के लिए बेहद ही घटिया शब्दों का प्रयोग कर ले, अगर कोई ऐसा कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जिसका नाम लेने में हम और आप डरते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोठा शब्द का प्रयोग कर दे, तो कहीं ना कहीं से उसको बैकअप तो है ही है। उसको लग रहा है कि मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ। यह भी संभव है कि इसमें से छद्म आइडेंटिटी में लोग हो, बता रहे हो कि मेरा नाम ए है और नाम बी निकले, मेरा जेंडर ए है। मैंने आपको मैं बताऊं, मैंने एक एफआईआर करा रखा है, एक सज्जन है, भाजपा नेता है मुरादाबाद के, पहले वो एक महिला डॉक्टर बन के वो अपना ट्वीट करते थे, महिला, और कोई हिंदू रक्षिका है, कुछ इस तरह का ट्वीट है, और बहुत ही उत्तेजनात्मक बातें बोलते थे उसमें, जैसे कि हिंदू महिलाओं को ये करना है, वो करना है। और जब उनके करीब 40,000 फॉलोअर हो गए तो उन्होंने अचानक से अपना असली नाम ला दिया। लेकिन यह चीज जो फैक्ट फाइंडर है आपके, जो जू बियर नाम से फैक्ट फाइंड करते हैं, उन्होंने खोजा, उनके पुराने ट्वीट्स वो डिलीट नहीं कर पाए थे, सैकड़ों की संख्या में उन्होंने उस महिला के नाम से ट्वीट किया था। तो यह स्थिति है। जब एक नाम मालूम चला, वो भाजपा के ठीक ठाक नेता है मुरादाबाद के, कुछ पदाधिकारी हैं, अगर उनको हेजिटेशन नहीं था, एक महिला डॉक्टर बन के, हिंदू महिला, पता नहीं क्या नाम लेके, हिंदू वीरांगना या ऐसा ही नाम लेते हैं, तो इसमें से कौन किस लिंग का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस स्थान का है, छद्म नाम हो, इनकी भी संभावना है। तो और पुलिस बिल्कुल ऐसे मामलों में कार्रवाई कोई चूक नहीं होती है, वह एक अलग मुसीबत होती है। सारा कुछ बर्डन आपको हमको उठाना पड़ता है। अरे नहीं नहीं सर, कहाँ मैं देख रहा हूँ अभी नेहा राठौर के खिलाफ फिर सुन रहे हैं बनारस के लंका थाने में एफआईआर हो गई। मतलब अगर आप सत्ता विरोधी दल के हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होना बहुत आसान काम मुझे लगता है। जो पत्रकार सरकार से सवाल पूछ रहा है, जो लोक गायिका, अब नेहा राठौर के खिलाफ 400 शिकायतें दी गई थी बनारस में, और आज खबर छपी है कि लंका थाने में उनके ऊपर एक और एफआईआर दर्ज हो गई।
ये जो दोहरा निश्चित रूप से। मानदंड है, अब देखिए, मैं उस दिन गया था हजरतगंज में, मैंने अपना विरोध प्रदर्शन भी किया। सच्चाई यह है, यद्यपि वो टिप्पणियां, मैं यह नहीं कहूंगा, उन टिप्पणियों का कोई समर्थन नहीं करूंगा, और मैं यह आपके माध्यम से भी कहूंगा कि निश्चित रूप से जो ये समाजवादी मीडिया सेल या क्या कहते बना हुआ है, कई टिप्पणियां उसकी भी होती है, मैंने पूर्व में भी देखी थी। जब डॉक्टर ए.के. शर्मा वाला विवाद हुआ था इस सेल से, तो मुझे लगता है यह अखिलेश यादव जैसे नेताओं को भी देखने और समझने की जरूरत है कि यदि आप शुचिता की बात करना चाहते हैं तो आपका सेल भी तो, भाई मान लीजिए जैसे मैं हूं, नहीं कार्रवाई हो रही है तो मैं बौड़म नहीं ना हो जाऊंगा कि मैं उन्हीं के लेवल पे आ जाऊंगा, उन्हीं की भाषा बोलने लगूंगा। डॉक्टर ए के शर्मा वाले विवाद में पहले मैंने सोचा कि मैं इनके पक्ष में अपनी बात करूं, फिर मैंने इनके ट्वीट देखे तो मैं बिल्कुल हिचक गया। मैंने कहा कि मैं ऐसे ट्वीट का समर्थन नहीं कर पाऊंगा, मतलब जैसे कि बिल्कुल बराबरी का, आपने जैसे बड़ा कि बड़ा बड़ा सही मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने जो भाषा ब्रजेश पाठक के लिए इस्तेमाल की उससे मैं भी सहमत नहीं था, लेकिन इसी लखनऊ पुलिस ने तुरंत जो है उस मीडिया हैंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन अगर आप हाँ, देखें कि वो लोग अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ, सोनिया गांधी के साथ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई ये कार्रवाई दो नहीं हो तरफा। रही। मैं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा है, मैंने जो कहा, मैंने सिर्फ अभी एक पहलू कहा था कि, और वो सिर्फ वो बात वहीं तक समाप्त हो रही थी कि विपक्षी दलों में भी, और जैसे अखिलेश यादव जैसे नेता जो भविष्य के नेता अपने आप को मानते हैं, वरिष्ठतम नेताओं में से इनको बनने की चाहत है, तो इनको भी इस पर अंकुश लगा। मैं एक पहलू कह रहा था। दूसरी बात जो है कि डबल स्टैंडर्ड की, उसमें तो कोई संशय, कोई शंका रह ही नहीं जाता है कि आज इस समय आपसे बात कर रहा हूं, एक शब्द मेरे मुंह से इधर से उधर निकल जाए, आपके मुंह से निकल जाए तो तत्काल 10 जगह एफआईआर हो जाए, और बिल्कुल रौद्र रूप पुलिस धर ले, जो आप और हम देख ही रहे हैं। महमूदाबाद के जो वो सज्जन हैं, उन पे कितना गंभीर एफआईआर दर्ज हो गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई। उस व्यक्ति ने, मध्य प्रदेश वाला जो मंत्री है, उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, वो हाईकोर्ट के कहने सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से कुछ एक प्रकार का रिलीफ ही मिल गया, अभी तक चल ही रहा है। अब एक और यह महमूदाबाद वाले को तुरंत लाद लिया, हमारे आपके मुंह से एक शब्द निकल जाए खुद, ऐसा भी नहीं है। यह बात अखिलेश यादव जी ने यह बात सही कही कि जो उप मुख्यमंत्री हैं श्री ब्रजेश पाठक, यह डीएनए शब्द का बहुधा प्रयोग वो खुद भी करते रहे अगर एफआईआर हो। बल्कि जो समाजवादी मीडिया सेल वाला एफआईआर, मैंने उस एफआईआर को पढ़ा, उसमें अखिलेश यादव का भी नाम लिखा हुआ है, यानी कि वह कानूनन उसमें मुलजिम हैं, उनको एक अभियुक्त के रूप में अंकित किया है उस एफआईआर में। जबकि यह डीएनए शब्द, जहां तक मैं समझ रहा हूं, आज से 10-12 साल पहले कोई प्रयोग नहीं करता था। यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही इसकी उत्पत्ति हुई। तो डीएनए तो किसी को अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसकी विरासत को, उसकी उत्पत्ति को, उसके वजूद को ही एक बार किसी को कह दिया इसका डीएनए, उसका डीएनए। डीएनए का सीधा मतलब, डीएनए एक बहुत ही सेंसिटिव शब्द है। दुर्भाग्य का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी इस शब्द का जब अपना प्रयोग करती है तब उसे एकेडमिक बता देती है, और जब दूसरा प्रयोग करता है तो उसे आपराधिक बता देती है। तो यह दोहरापन तो है ही है। और पुलिस निरंतर निरंतर जो है, पुलिस दूसरे लोगों के शब्दों का अपराधीकरण करने के लिए निरंतर तैयार बैठी हुई है। समझ लीजिए एकदम बगल में। यह एक तरह से यह अनइक्वल वार है। आप तनहा चल रहे हैं, वो पुलिस को गोद में बैठा के चल रहे हैं, जहां कुछ हुआ वहां थाने में एफआईआर, आपको दबोचा, और दूसरे साथी उनकी मीडिया है वो अलग ही चिल्लाने की, भाई इसमें। अब हमने देखा इसी में अखिलेश यादव जी की बात को उन्होंने दबा दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ब्रजेश पाठक जी को विक्टिम बना दिया। जबकि ब्रजेश पाठक जी को मैंने कई बार देखा सुना कि उन्होंने खुद ही डीएनए शब्द का बहुत ही विद्रूप ढंग से, गलत ढंग से प्रयोग किया, और कहीं ना कहीं सीधा सीधा अखिलेश यादव जी को इंगित करके इस शब्द का प्रयोग किया। तो यह दोहरापन जो है, जिसमें शासन प्रशासन पक्ष बन चुका है, यह बेहद खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट से सर अली महमूद को जो है वो जमानत मिल गई, अंतरिम जमानत। देखिए
अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनको जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस गवाई की डबल बेंच ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है सर। तो एक बड़ी खबर यह है, प्रोफेसर अली अहमद खान महमूदाबाद को इंतरिम जमानत अभी मिल गई है और उम्मीद करते हैं कि आपने जो एफआईआर की एप्लीकेशन दी है उस पे उत्तर प्रदेश पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करेगी और ऐसे लोग जो विपक्ष के नेताओं का लगातार सोशल मीडिया पर चरित्रहरण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।